अब से कुछ देर पहले हमने देखा था शहनाज गिल की द मोस्ट डिजायरेबल विमेन की लिस्ट सामने आई थी, जिसमें शहनाज गिल का नाम 11वें नंबर पर मौजूद था। बहुत सारे फैंस, इसमें मैं भी इंक्लूड हूं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार शहनाज गिल का नाम 11 नंबर पर क्यों है। दरअसल मैं आपको एक फॉर्मेट बता चुका था कि ये सीन किस मकसद से है, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे फैंस ये सब कह रहे हैं कि ये अनफेयर हुआ है शहनाज गिल के साथ में। देखिए गाइस, इसको मैं भी मानता हूं कि शहनाज गिल के साथ में कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है और बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है। दरअसल यहां पर नेपोटिज्म लागू हो रहा है, और लागू क्यों हो रहा है इसका रीजन ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री हो, जितने भी सारे सेलेब्स ऊपर हैं शहनाज गिल से, तो ऊपर होने की वजह यह है कि कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड रिलेशन स्ट्रॉन्ग जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रही है उस लिस्ट के अंदर। शहनाज कौर गिल इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, और साथ देने वाले सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा और कोई नहीं है। बाकी सारे प्रोडक्शन हाउस शहनाज कौर गिल से खार खाते हुए नजर आते हैं। ये बात आपको पता ही होगी। आप शहनाजियंस हो तो आपको इसमें सफाई पेश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें अपना रंगू भी शामिल है ना। तो यहां पर कहने का मतलब ये है, देखो गाइस, कर्मा सबके साथ में है, कर्मा सबके सामने आता है। रंगू ने हमारी शहनाज के साथ में गलत किया था, मुझसे शादी करोगी शो में डालकर, अकेला डालकर और जान करके डालकर। उसके बाद से लॉकडाउन हुआ, हालांकि परेशानी सबके साथ थी, मगर फिलहाल अगर देखा जाए तो बात वही थप्पड़ वहीं पड़ता हुआ नजर आया, और वो शो ही बंद हो गया भाई, टीआरपी ना मिल रही। बिग बॉस 14 में कहा शहनाज को, सिद्धार्थ को, शहनाज को लेकर आओ, नहीं लेकर आए, टीआरपी गायब हो गई स्टार्टिंग की, बिल्कुल टीआरपी लो, परेशान। सीनियर्स के जाने के बाद तो टीआरपी मानो एकदम जमीन पर आके गिरी हो, वरना हवा में लटकी हुई थी टीआरपी ऊपर, जब तक सीनियर्स मौजूद थे। उसके बाद से टीआरपी गिर गई। हालांकि इस बात को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं शहनाज गिल के साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है यार। इतनी ज्यादा शहनाज गिल के लिए एक्टिविटी सामने आती है, इतनी ज्यादा कुछ ना कुछ सामने आता ही रहता है। इन सब चीजों को देखते हुए कम से कम अगर नंबर शहनाज गिल का ऊपर भी होता, नंबर 2, नंबर 3, तो वहां पर समझ में आता। मगर यार एक चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, ये निया शर्मा का जो नाम इन्होंने ऊपर डाला है वो क्यों। देखो, सबसे पहली बात, निया शर्मा के बहुत सारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर, है ना, टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि सीधे सा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा, हालांकि मुझे ये वर्ड यूज तो नहीं करना चाहिए मगर मैं फिर भी कर रहा हूं, इन लोगों की जितनी चाटोगे तो ये लोग तुम्हें अपने करीब रखेंगे, जो कि शहनाज गिल ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती। अपने ऊपर डिपेंड होके शहनाज के सारे जितने भी डिसीजन रहते हैं वो सब अपने ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सामने वाले के पीछे भागना, कुछ करना। काम मिल रहा है, ठीक है भाई, फैंस का प्यार है तो काम अपने आप मिलेगा, बस जाहिर सी बात है। दिलजीत दोसांझ के साथ में शहनाज गिल ने इतनी बड़ी पिक्चर की है, और जितने भी ये सारे शामिल, इनमें से किसी की भी औकात नहीं है पिक्चर कर पाना। चलो बाय द वे, हम इनको भी गलत नहीं कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं जो ये पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं, रैंक दे रहे हैं, हम उनको गलत कह रहे हैं। कम से कम इस वाले मेथड के ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद से कोई आप लिस्ट लॉन्च करो, ताकि फैंस के पास जाए तो कोई नाराज ना हो। रूबीना दिलेक का समझ में आता है, कलर्स की एक बड़ा चेहरा है, कलर्स का समझ में आता है ऊपर, मगर यार निया शर्मा, निक्की तंबोली, ये सब वाई क्यों हो रहा है आखिरकार ऐसा। इसके ऊपर हम सभी का एक बड़ा सवाल, सभी शहनाजियंस का बड़ा सवाल, और सारे शहनाजियंस इन सब डिसीजंस के ऊपर बिखरे हुए हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कह लो, बहुत ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार शहनाज के साथ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इतने ज्यादा फैंस जो है वो प्यार करते हैं। हालांकि ये हमारा बड़ा सवाल रहेगा, और इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी ट्विटर हैंडल पर जाइए, ट्रेंड चलाइए, अनफेयर डिसीजन ऑफ शहनाज के नाम से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अच्छे से ट्रेंड बनाइए, ट्रेंड चलाइए, 1-1.5 मिलियन पहुंचाइए, ताकि सभी को पता चल सके, जिसका हरामी बने वो सब सामने आए, निकलकर पता चले। और आगे से अगर कोई ऐसी लिस्ट लॉन्च करें तो 10 बार सोचें कि हमें लिस्ट देनी कैसी है, हमें कोई गलत लिस्ट नहीं देनी। वही है, फोन करा, हाँ जी, हाँ यार वो नाम ऊपर डलवाना है, चल ठीक है, इतने पैसे अकाउंट में डाल दे, खत्म कहानी।
बस वो अकाउंट में पैसे पहुंच गए, 50 लाख रुपए, 50,000, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पहुंच गए, नाम ऊपर आ गया। अब वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैंस। वाह जी वाह, बहुत सही का आपने डिसीजन लिया है। तो इस वजह से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ट्विटर पर जाइए, ट्रेंड चलाइए, बड़ा बनाइए, जिनको सभी की अपनी औकात पता चल सके, जिसने शहनाज के साथ में गलत करने की कोशिश करी है। कितना सहमत है आप इस बात से मेरी, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बस।